जय श्री राम। मीन राशि के जातकों साप्ताहिक राशिफल 23 नवंबर से 29 नवंबर तक आपके लिए कैसा रहेगा, आइए इसको जानते हैं। चंद्रमा के गोचर के आधार पर कि चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में हफ्ते की शुरुआत में गोचर करेंगे, ये एक बहुत बेहतर शुभ संकेत है। तो ये शुभ संकेत किस लिए, क्योंकि चंद्रमा कर्म भाव में शुभ ग्रह का जाना शुभ है। कर्म भाव के स्वामी ग्रह गुरु चंद्रमा की राशि में पंचम भाव में है, यानी गुरु और चंद्रमा का राशि बदल रहा है। ये राशि परिवर्तन राजयोग पंचम और दशम का है। अगर पंचम भाव हमारे जीवन में बुद्धि का है तो दशम भाव हमारे कर्म का है, यानी हमारे द्वारा लगाया हुआ ज्ञान और बुद्धि कर्म को फलित होगी। हम इस दौरान जो योजना बना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं और जो डिसीजन या जो एक्शन ले रहे हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, हमें वो लाभ देगा। तो एक अच्छी और पॉजिटिव बात हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है। अब 25 और 26 नवंबर को ये चंद्रमा मकर राशि राशि से 11वीं है, वहां पर गया हुआ कोई भी ग्रह लाभ देता है और चंद्रमा जैसा हो तो ऐसे ही समय में लाभ होते हैं, तरक्की होती है, प्रमोशंस होते हैं, फायदे होते हैं, इनकम बढ़ती है, सोर्स ऑफ इनकम मिल जाती है। उसको लिए हम ये कह सकते हैं चंद्रमा पंचम के स्वामी होकर वहां बैठे हैं तो हम क्या कहेंगे, शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा हो गया, लाभ के लिए अच्छा हो गया, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा हो गया, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल गई, लाभ मिल गया, उसके लिए अच्छा। उच्च का गुरु उसको देख रहा है जो कर्म और राशि का मालिक है, यानी फिर से एक सफलता का पॉजिटिव संकेत। यानी शुरुआत के अगर 4 दिनों को हम देखें 23 से लेकर 26, ये आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव और काफी हद तक सकारात्मक है। अब ये चंद्रमा आपके लिए चैलेंज भी बनेगा। यहाँ चैलेंज इस बात का होगा कि ये चंद्रमा जिसको मन का कारक कहते हैं वो 5वें भाव का स्वामी होकर 12वें घर में गोचर करेगा। तो शिक्षा विद्या बुद्धि और ज्ञान हमारे डिसीजंस पंचम भाव में है। जब उसका स्वामी 12वें घर में हो तो पहली बात हमें सक्रिय हो जाना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम अपनी गलतियों से अपना लॉस करेंगे। चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारे लव रिलेशनशिप्स हो, चाहे हम निर्णय लेकर कुछ काम कर रहे हो, चाहे नौकरी का हो चाहे व्यापार का हो, तो हमें क्या है, स्थिरता बरतनी है। कुछ नया नहीं करना, कुछ नया काम नहीं करना, कुछ नई शुरुआत नहीं करनी है और पैनिक नहीं होना है। यानी किसी चीज के लिए बिना वजह आपको पढ़ना नहीं है। आपको ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई वर्क नहीं करेंगे जो हमारे लिए हावी हो जाए। किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं आएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे। वर्क वही करेंगे जो हमारे लिए सूटेबल होगा। पैनिक नहीं होंगे क्योंकि राहु के साथ है तो बिना वजह चिड़चिड़ा नहीं होना है। उस चीज का इन 3 दिनों में ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बार क्या होगा, जो कमा लेंगे उसको गवा देंगे। जय श्री राम।